द ओडिसी क्रिस्टोफर नोलन की ये मूवी आ गई है थिएटर में। ये देखने का प्लान बना रहे हो या देख ली है, जो भी हो ये वीडियो को देखना ताकि कुछ पता चले, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा थोड़ी सी बैक स्टोरी ऑफ द ओडिसी। जैसे हमारी संस्कृति में महाभारत एक काव्य है, वैसे ही ग्रीक में होमर ने लिखे थे दो काव्य, जिसमें है एक इलियाड और दूसरा द ओडिसी। यहाँ हम दोनों की बात छोड़ के सिर्फ फिल्म देखने के लिए या फिल्म में जो जरूरी है वही बात करेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है ज्यूस की बेटी हेलन से, जिसको दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था, जिसकी पूजा भी कई जगहों पर ओकेशनली होती है। हेलन के दो भाई और एक बहन थी। हेलन की शादी स्पार्टन मेनेलोइस से हुई थी और उसकी बहन क्लाइमेस्त्रा की शादी एगमेनॉन से हुई थी। अब कहानी तब शुरू होती है जब प्रिंस ऑफ ट्रोय ने हेलन को अगवा किया। तब मेलेनोइस और एगमेनॉन ने मदद मांगी उसकी, जो सब स्पार्टन थे, और 60 सीप लेकर 7000 से ज़्यादा सैनिक ट्रोय की तरफ निकल पड़े, जिसमें कई अलग अलग जगह के सैनिक थे। उसमें एक इथिका के भी सैनिक था जिसका नाम था ओडेसियस। वो सबसे चतुर बंदा था, तो वो भी लड़ाई में इन लोगों के साथ जाता है। अब ये लड़ाई बहुत सालों तक चलती है, पर अंत में ट्रोय की दीवार तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, इसीलिए स्पार्टन्स को पीछे हट करनी पड़ी। पर दिमाग वाला बंदा जो ओडिसियस था, उसने एक घोड़ा, जिसको ट्रोजन हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, वो दरिया के पास छोड़ दिया और उसमें ओडिसियस के साथ उसके 40 जितने सैनिक रह गए। ये स्ट्रेटजी के तहत जब बहुत महीने हो गए और इस घोड़े को लेने कोई स्पार्टन्स नहीं आए, ट्रोय के सैनिक ने उस हॉर्स को दीवार के अंदर लाना ही सही समझा और अंदर आने के बाद ही तुरंत ओडिसियस और उसके सैनिकों ने दरवाजा खोल दिया, जिससे एगमेनॉन की सेना अंदर आ गई और ट्रोय को पूरा बर्बाद ही कर दिया। उसके बाद हेलन और मेनेलोइस और एगमेनॉन की सेना आंधियों का सामना करते हुए इजिप्ट के रास्ते से स्पार्टा वापस पहुंच गया। पर ओडिसियस को लगा कि वो दूसरे रास्ते से इथिका जल्दी पहुंच पाएगा, इसलिए वो अपनी 12 शिप और 600 इथिकांस यानी कि स्पार्टन सैनिकों लेके उस रास्ते को चुनता है और उस रास्ते से चलता है। वो 10 सालों तक घर नहीं पहुंचता है। अब ये 10 सालों में ओडिसियस और उसके सैनिकों ने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, ओडिसियस की गैरहाजिरी में उसके बेटे टेलीमेकस और उसकी बीवी पेनेलोप ने क्या किया, उसका क्या हुआ, जब एगमेनॉन घर पहुंचा तो वो मारा गया, क्यों, और ओडिसियस अगर जल्दी घर पहुंच जाता तो शायद वो भी मारा जाता। अब ये सुन के आप क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी देखने जाओगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों, द ओडिसी की बात करें तो अगर आपको माइथोलॉजी पसंद है तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी। साथ ही में ये मूवी रिलीजियस पर इतना फोकस नहीं करता, जबकि बुक पूरी रिलीजियस पर ही लिखी गई है। जिसमें मैं स्पॉइलर दूं तो समुद्र के देवता पोसाइडन की बात करी है, उसके बेटे पेलिफेमस की बात करी है, डायन सर्सी की बात भी उस किताब में है, कैलिप्सो जो कि हमको पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में दिखाई गई थी, उसकी भी बात यहाँ पे है, लैंड ऑफ डेथ यानी कि मरे हुए लोगों की भूमि में ओडिसी और उसकी सेना पहुंच गई थी, वही बात भी इसमें है, साइरूह जिसको भी हमने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में देखा था, उसकी बात भी यहाँ पे है, समुद्र के राक्षस सीला और 10 उसकी भी बात इस मूवी में है, और अंत में आते आते सूरज देव के बेटे का आइलैंड थ्रीनाइसो जहां मांस खाना मना है, उसकी भी बात यहाँ पे है, जहां मांस खाने के बाद ओडिसी अकेला ही वापस इथिका पहुंचता है, जहां अंतर्युद्ध की परिस्थिति होती है। और इतना कुछ सहन करने के बाद समुद्र की बेटी एथेना को ओडिसी पर दया आती है और वो उसको भिखारी बन के महल में जाने की सलाह देती है, और ओडिसियस वैसा ही करता है, जहां वो कुछ सालों तक अपने ही शहर में भिखारी बनकर कौन उसका वफादार है वो देखता है और कौन वफादार नहीं है, और अंत में
मौका मिलते ही वो अपने बेटे टेलीमिकस के साथ मिलकर अंतर्युद्ध करके दूसरे दावेदारों को हरा देता है। यही थी द ओडिसी बुक की कहानी, जिसमें मुझे नहीं पता आपको मजा आएगा या नहीं, पर इसी तरह की रिलीजियस कहानी अगर हमारे भारत में लिखी जाती तो अब तक तो डंके भड़क चुके होते, क्योंकि कई जगह पर क्रिस्टोफर नोलन ने सिनेमैटिक लिबर्टी ली हुई है इस फिल्म को लिखते और फिल्म को पर्दे पर दर्शाते हुए, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर स्त्री हेलन को ब्लैक वुमेन बताया है, जो कि किताब में कहीं लिखा नहीं है, जिस पे वाद विवाद हो रहे हैं इंटरनेट पर दंगे नहीं हुए अभी तक। ओडिसियस को एथिस्ट बताया है, जो कि वो नहीं था, वो एक वॉर हीरो था और भगवान के समान था, भगवान को मानता था। और कई सारी बातें हैं जो एक रिलीजियस के मानने वालों को ऑफेंड कर सकती है, पर जैसा भी है जो भी है, ये फिल्म आईमैक्स पर देखने लायक है, एंजॉय करने लायक है। और अगर आपको मेरी बातों में कोई डाउट है, कोई क्रोनोलॉजी में डाउट है कि ओडिसी के आगे क्या था, उसके बाद क्या था, क्या हुआ था, वो सब आपको अगर लगता है कि जानना है तो मुझको प्रश्न पूछ सकते हैं आप चलते चलते। जय हिंद, वंदे मातरम।